वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे हॉस्पिटल बिल पेशेंट बिलिंग स्टेटमेंट कैसे होती है हॉस्पिटल में। तो जैसे कि मेरा पूरा पैटर्न मैंने बना रखा है, इसमें सिंपली मैं पेशेंट आईडी डाल रहा हूँ जो कि हॉस्पिटल के द्वारा बनाई जाती है। तो मैं सिंपली से खुद ही मैनुअली टाइप कर दे रहा हूँ और मैं इसे सिंपली ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया और सीरीज़ नंबर में डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पेशेंट नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं पेशेंट के नाम डाल देता हूँ कुछ, ऐसे सचिन डाल दिया मैंने यहाँ पे एक। ऐसे ही मैं दूसरा कपिल डाल देता हूँ, सोमू डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दानियाज, यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रेम और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अब्दुल। मैं यहाँ पे मैनुअली सिंपली कोई एज कैटेगरी मेरे पास है नहीं, तो मैं खुद ही यहाँ पे ऐसी एज डाल दे रहा हूँ सबकी मैंने यहाँ पे एज सेट कर दिया। यहाँ पे मैं एज सेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है, तो मेरे पास यहाँ पे किसी का प्रॉपर अकाउंट नंबर भी नहीं है, तो मैं इसे भी मैनुअली टाइप करके बना लेता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट नंबर बना लिया है, मैं इसे भी सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके एक बार ड्रैग कर देता हूँ। इसमें आ जाता है एक बार, यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसे ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डेट ऑफ एडमिट कि पेशेंट मेरा किस दिन एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, यहाँ पे वो डेट डलेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली वाली डेट डाल देता हूँ जिस दिन मेरा पेशेंट एडमिट हुआ था। तो यहाँ पे एडमिट वाली डेट यहाँ पे पहले, उससे पहले हमें यहाँ पे कस्टम पे जाके इसे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कस्टम पे आ गया हूँ। कस्टम पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जनरल को, यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डेट 00 स्लैश फिर 00 स्लैश फिर 40। देन मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैनुअली एक टाइप कर लेता हूँ, एक डेट में टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई डेट टाइप कर ले रहा हूँ, 23/3/2005 डाल देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो मैं इसे भी यहाँ पे सिंपली एक बार यहाँ पे इसे मैं भी ड्रैग कर देता हूँ। एक बार यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं डबल क्लिक करके एक बार ड्रैग कर देता हूँ। देख सकते हैं फिर सीरीज़ नंबर में आ गया वार्ड उनका कौन सा है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कई होते हैं, आईसीयू होता है, जनरल होते हैं, एसी होता है, डीलक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कैटेगरीज डालनी है जिसे हम वार्ड कहते हैं। रूम, वो कौन सा रूम है। तो जैसे मैंने जनरल, आईसीयू और लोकल और भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एसी, डीलक्स, यहाँ पे मैं डीलक्स डाल देता हूँ, डीलक्स और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्राइमरी डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए यहाँ पे डिस्चार्ज डेट कि किस दिन मेरा पेशेंट डिस्चार्ज हुआ। तो सिंपली मैं यहाँ पे भी कोई एक डेट ले लेता हूँ, जैसे 23 तो वो सेम डेट हो जाएगी। एक बार मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ से 1 मिनट बैक आ जाता हूँ मैं इसे मेरे को यहाँ पे 28 कर देता हूँ, 28 और सेम मंथ कर देता हूँ और मैं सेम ही ईयर कर देता हूँ। यहाँ पे सेम ईयर टाइप करके मैं इसे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो सिंपली सबका जो टाइम पीरियड होगा, नंबर ऑफ़ डेज़, वो सेम आएगा। यहाँ से मैं एक बार कर लेता हूँ। फिर मैं नंबर ऑफ़ डेज़ में आ जाता हूँ। जो नंबर ऑफ़ एडमिट है और वो दोनों को माइनस करेंगे। उससे पहले मैं कस्टम पे आके एक बार सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जो है वहाँ पे मेरे नंबर की मतलब जितने डेज़ हैं, उसके बाद कितने डेज़ था वो, उसके बाद वहाँ पे डेज शो, तो नंबर और डबल सेमीकोलन और फिर यहाँ पे मैं डबल कॉमा लगा देता हूँ। देन ओके कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे नंबर जैसे 23 तारीख है और 28 है, तो 5 दिन का गैप हुआ, 5 डेज़ हो गया यहाँ पे। जैसे सेम वही मैं इसे ड्रैग कर दूँगा क्योंकि सबका सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने सबकी डेट सेम ही रखी है। सबका 5 डेज़ आएगा। और वर्ड चार्ज, तो जैसे मेरा जनरल था, आईसीयू था, लोकल था, एसी और डीलक्स प्राइमरी, तो सबके वर्ड चार्ज भी अलग अलग होंगे। तो जनरल का मैंने 400 यहाँ पे सेट करा, आईसीयू का मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1000 यहाँ पे मैंने आईसीयू का कर दिया है। वैसे ही मैं यहाँ लोकल में आ जाता हूँ। लोकल का मैंने यहाँ पे 200 कर रखा है और एसी वार्ड के लिए मैं यहाँ पे एसी वार्ड के लिए भी 2000 कर देता हूँ।
और डीलक्स हमारा सबसे हाई क्वालिटी वाला जो होता है यहाँ पे मैंने इसमें कर दिया 5000। और प्राइमरी में भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे 2500 मैंने इसमें प्राइमरी में सेट कर दिए हैं। अब डॉक्टर विज़िट की, हमारा डॉक्टर कितनी बार हमारे वार्ड में आया हमें देखने के लिए, कितने बार उन्होंने विज़िट किया हमें देखने के लिए, तो सबके यहाँ पे नंबर सेट कर देता हूँ 2 4 5 7, इसमें 4, इसमें भी मैं यहाँ पे 2 बार। तो ये डॉक्टर की विज़िट टाइम आ गया। अब विज़िट का चार्ज क्या क्या है, जैसे डीलक्स का, जनरल का और आईसीयू का, लोकल का, सबका चार्ज क्या है। तो यहाँ पे मैं एक बार आईसीयू जनरल वाले का यहाँ पे चार्ज डाल देता हूँ। जनरल वाले का था 1000 और आईसीयू का चार्ज में यहाँ पे डाल देता हूँ 15000। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोकल का जो हमारा डॉक्टर चार्ज है यहाँ पे 200 ही डाल दिया मैंने यहाँ पे सेम, यहाँ पे 200 ही डाल दे रहा हूँ इसका। और यहाँ पे एसी वाले का डॉक्टर विजिटिंग चार्ज क्या था, यहाँ पे डॉक्टर चार्ज इनका भी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2400 कर दिया है। अब आ जाती है बारी डीलक्स वाले में। डीलक्स वाले में क्या थी चार्ज, यहाँ पे मेरा 10,000 कर दिया मैंने। और प्राइमरी में यहाँ पे मैं कितना चार्ज रखता हूँ, प्राइमरी में मैंने रखा है 5000। तो अब मेरा पूरी शीट तैयार हो गया, पेशेंट की क्या क्या डिटेल होती है। अब मेरे को टोटल जो चार्ज लगा है पेशेंट का, एक सिंगल पेशेंट का, वो क्या क्या है। मैं इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा पहले नंबर ऑफ़ डेज़ ले लूँगा और नंबर ऑफ़ डेज़ को मैं काउंट करूँगा वर्ड चार्ज से, मल्टीप्लाई बाय वर्ड चार्ज, मेरा वर्ड चार्ज कितना था। तो एक बार सिंपली मैं ये वाला सेल भी सेलेक्ट कर लूँगा, देन मैं कॉमा बंद करूँगा, देन फिर से मैं प्लस का साइन लूँगा। अब ये तो मेरा आ गया कितने डेज़ और कितने दिन में रूम का रहा, ये रूम का चार्ज हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ विजिट, डॉक्टर कितनी बार आया और डॉक्टर का चार्ज क्या था। तो डॉक्टर मेरे पास 2 बार आए, उनका सेल का मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिया, देन मल्टीप्लाई बाय मैं डॉक्टर के चार्ज। अब यहाँ पे डॉक्टर का जो चार्ज है वो सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार दूँगा। तो ये जो मेरा 4000 आ गया, ये मेरा एक टोटल 1 पेशेंट का 5 डेज़ का डॉक्टर का विज़िट और डॉक्टर चार्ज टोटल आ गया। ये मेरा यहाँ पे पूरा अमाउंट आ गया हर एक पेशेंट का सिंगल मैनुअली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें।